आज तो बहुत सारे जीव का दर्शन नहीं हो रहा है। जैसे हंस कहेंगे, अब हंस दिखाई अभी वर्तमान में नहीं पड़ रहा है। बगुला तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब बगुला की भी संख्या बहुत कम हो गई है। जिसे संख्या में हम लोग देखे थे बाल्यकाल में, अब उसकी भी संख्या कम हो गई है। और हंस की संख्या का तो प्रजनन का तो उन्मूलन ही हो गया। और को हम लोग देखे हैं उन्मूलन होते हुए। जैसे गीध था, एक संत ने कहा कि हंस नहीं था न है, एक रूपक है। लेकिन मैंने कहा कि गुरुदेव, मैं एक चीज और देखा कि अपने समय में मैंने ये देखा कि यदि कोई पशु मर जाता था तो बहुत सारे गृध्र जो है तार के पेड़ पर, वृक्ष पर उतरता था और बड़ा छोटा सभी प्रकार के गिद्ध था। लेकिन आज गृध्र की संख्या उन्मूलन हो गई है ही नहीं, कभी देख ही नहीं पा रहे हैं। ये करीब करीब 10 साल से गिद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि गिद्ध नहीं है, गिद्ध है, था, लेकिन अभी नहीं है। तो उसी प्रकार से हंस था, रहा होगा, अभी वर्तमान में नहीं है। समस्त प्राणियों के कमल रूपी हृदय देश में विद्यमान सत्य पुरुष परमात्मा विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब एवं आज धनगारा ग्राम के पावन धरती पर सत्संग सभा में उपस्थित पूज्यवर संत श्री यतीन्द्र साहब जी, पूज्य संत श्री महेंद्र साहब, इसे गुरुतर भार को अपने सिर पर अवधारण किए हुए तीर्थ के रचयिता पूज्य संत श्री संजय सुमन साहब जी, पूजनीय वंदनीय अर्चनीय मुद मंगलमय संत समाज, भक्ति एवं श्रद्धाओं से आच्छादित समस्त देवी देवताओं, सम्माननीय विद्वतजन, आदरणीय धनगारा ग्राम के समस्त ग्राम निवासियों, जहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, यह सतपुरुष सदगुरु कबीर का विचार केंद्र है। संसार में सृष्टि प्रकरण में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी बात को मनाने का आग्रह दुराग्रह किए हैं, परंतु सदगुरु कबीर अपनी बात कहते हुए वह विचार करने का निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं कि जो मैं कहता हूं उसको खरा खोट को विचार करो। यदि खोट है तो उसका परित्याग कर दो, खड़ा है तो उसको धारण करो। परख लेहु खरा खोट हो रमैया राम, ए रमैया राम। ये जगत में खरा और खोट दोनों है। जब भी आप सृष्टि प्रकरण को देखेंगे तो चारों युग में दो पक्ष रहा है। इसी पर हमारे वेद ऋषि कहते हैं, द्वा सुपर्णा स्वजा सखाय स्मरणम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्यः पीपलम स्वाद अनशनन अवयो अविचक्षे। ये संसार वृक्ष है और इस पर दो प्रकार की पक्षी है, दोनों का स्वरूप एक ही है। द्वा सुपर्णा,
सुपर्णा मतलब सुंदर पंख वाले, स्वजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते, पिपलम स्वाद अनशनम तयो अनयो अविचक्षि, तयोर अनयो अविचक्षि, एक दूसरे देख रहा है। सदगुरुदेव ने कहा, सतपुरुष परमात्मा कबीर कहते हैं, हंस बकु देखा एक रंग, चरे हरियारे ताल, हंस छीरते जानिए बकु ही धरेंगे काल। ये संसार रूपी सागर में दो प्रकार की, दो प्रवृत्ति की जीव है, एक है हंस और एक है बगुला। दोनों का स्वरूप एक ही है, श्वेत है, और दोनों का कारण भी है। उसी सरोवर में रह करके एक मोती खा रहा है, एक माखन मलाई खा रहा है, और एक जो है जीव का घात कर रहा है, गंदा चीज खा रहा है। और बगुला कोई आज नहीं हुआ है और हंस कोई आज नहीं हुआ है। आज तो बहुत सारे जीव का दर्शन नहीं हो रहा है। जैसे हंस कहेंगे, अब हंस दिखाई अभी वर्तमान में नहीं पड़ रहा है, बगुला तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब बगुला की भी संख्या बहुत कम हो गई है। जिसे संख्या में हम लोग देखे थे बाल्यकाल में, अब उसकी भी संख्या कम हो गई है। और हंस की संख्या का तो, प्रजनन का तो उन्मूलन ही हो गया। और को हम लोग देखे हैं उन्मूलन होते हुए। जैसे गिद्ध था, एक संत ने कहा कि हंस नहीं था न है, एक रूपक है। लेकिन मैंने कहा कि गुरुदेव, मैं एक चीज और देखा कि अपने समय में मैंने ये देखा कि यदि कोई पशु मर जाता था तो बहुत सारे गिद्ध जो है तार के पेड़ पर, वृक्ष पर उतरता था, और बड़ा छोटा सभी प्रकार के गिद्ध था। लेकिन आज गिद्ध की संख्या उन्मूलन हो गई है ही नहीं, कभी देख ही नहीं पा रहे हैं। ये करीब करीब 10 साल से गिद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि गिद्ध नहीं है, गिद्ध है, था, लेकिन अभी नहीं है। तो उसी प्रकार से हंस था, रहा होगा, अभी वर्तमान में नहीं है। लेकिन यहां यदि हम उपमा उपमेय से देखें तो हंस का अर्थ होता है सज्जन। हंस का मतलब होता है शुद्ध बुद्ध, निर्मल आचरण वाले। और बगुला का मतलब होता है कपट वाले। आज भी आप समाज में व्यक्ति को देखेंगे, सास बहू में कपट, पिता पुत्र में कपट, भाई भाई में कपट, जहां देखो वहां कपट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इसी प्रकार के लोग हैं, हंस प्रवृत्ति के भी लोग हैं जो इसी समाज में रह रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित हैं। परिणाम दोनों का अलग अलग है। हंस का परिणाम अलग है और बगुला का परिणाम अलग है। बगुला नहीं तो अपना रक्षा कर सकता है और न दूसरे की का रक्षा कर सकता है, कल्याण कर सकता है। हंस अपना भी कल्याण करता है और दूसरे का भी कल्याण करता है। इसका प्रमाण ये है कि बगुला, यदि कोई नया घर बना रहा है और उस पर बगुला आकर के बैठ जाए तो बगुला के शरीर में, पैर में इतनी अशुद्धता है कि जिस नए घर पर यदि बगुला बैठ जाए तो वो घर में रहने वाले निर्वंश हो जाएंगे। ये आज भी इसका प्रमाण है। बगुला यदि कोई व्यक्ति है और उसके शरीर पर यदि बगुला बैठ जाए तो उसको कुष्ठ रोग होना निश्चित है।
बगुला यदि हरा वृक्ष पर बैठ रहा है तो वृक्ष को सूखना निश्चित है। दूसरा यह प्रमाण है हंस का कि यदि किसी व्यक्ति को कुष्ठ का रोग हो गया है और हंस मिल जाए, उसको यदि अपने गोद में अवधारण कर ले और उसका यदि पंख थोड़ा सा चल जाए तो उसके पंख के हवा से सारा रोग का निवारण हो जाएगा। आज भी इसका प्रमाण है। यदि कोई सूखा हुआ वृक्ष है उस पर यदि हंस बैठ जाए तो आज भी वो वृक्ष हरा हो जाएगा। तो हंस जो है अपना भी कल्याण करता है और दूसरे का भी कल्याण करता है, क्योंकि उसका जो आहार है, विचार है, वो सब पवित्र है। और संसार में पवित्रता से बड़ा कोई अलग परमात्मा नहीं है। जहां पर पवित्रता है वही परमात्मा है। पवित्रता एवं परमात्मा। यदि हम परमात्मा को अलग खोजेंगे तो कहां मिलेंगे? लोग कहते हैं कि परमात्मा कोई आकाश में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। ये बड़े भाई, आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे व्यक्ति को शब्द का संधि और विच्छेद करना चाहिए और तब उसका अर्थ निकालना चाहिए। जैसे आत्मा मूल है, विशेष और विशेषण है, तो आत्मा यहां क्या है? विशेष है। आत्मा के यदि पूर्व में हम कोई दुष्ट व्यक्ति है तो हम कहते हैं दुष्ट आत्मा। दुष्ट शब्द लगा दीजिए तो दुष्ट आत्मा, शुद्ध शब्द लगा दीजिए शुद्ध आत्मा, महा शब्द लगा दीजिए तो महात्मा, परम शब्द लगा दीजिए तो परमात्मा। तो आत्मा का विशेषण बताने वाले जो है वह जो है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। 22 उपसर्ग व्याकरण के अनुसार है। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निश, नीर, दुष, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति इति प्रादयः क्रिया योगे उपसर्गः। तो उपसर्ग लगने के बाद अर्थ में या तो परिवर्तन होता है, चाहे अर्थ की विशेषता बताने लगता है। दो बात हो जाती है। तो यहां जो परमात्मा है, आत्मा की विशेषता को हमें दर्शा रही है कि क्या है। ये महात्मा शब्द जो है आत्मा की विशेषता को दर्शा रहा है। ये दुष्ट जो है आत्मा के विशेषता को बता रहा है कि ये दुष्ट चरित्र के आदमी है, दूषित भोजन करने वाला है, दूषित कर्म करने वाला है, इसीलिए हम उसको दुष्ट आत्मा कहते हैं। जो पवित्र काम करने वाला है, जिनका भोजन पवित्र है, आचरण पवित्र है, विचार व्यवहार पवित्र है, तो उनको हम परमात्मा कहते हैं। परमश्चासौ आत्मा इति परमात्मा। बाद में काम करना। तो उसको हम परमात्मा कहते हैं। यहां पर मैं कह रहा था कि पवित्रता, जहां पर पवित्रता है, शास्त्र कह रहा है यत्र यत्र नार्याः पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर की नारी पवित्र है, जिस घर की नारी के मुख में मधुर वाणी है, सदाचरणी है, सहनशील है, वह घर में देवता का निवास होता है। यत्र यत्र नार्याः पूज्यन्ते, पूज्यन्ते का मतलब पवित्रता। जहां की नारी पूज्य है, पवित्र है। और पवित्रता 3 प्रकार से, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से, कर्म से और वाणी से, 3 तरह से।
तो वाणी की पवित्रता है मीठा बोलना। मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तज देहु वचन कठोर। कठोर वचन का परित्याग करो। सदगुरुदेव कहते हैं कि मधुर वचन के द्वारा ही हम अपने को भी जीत सकते हैं और दूसरे को भी जीत सकते हैं। इसलिए कटुक वचन मत बोल रे तो ही पीव मिलेंगे, घट घट में ओ साईं रमता। सदगुरुदेव कहते हैं जिनको तुम खोजते हो वो तो घट घट में बैठे हुए हैं, घट घट में वो साईं रमता। घूंघट के पट खोल रे तो ही पीव मिलेंगे, घट घट में वो साईं रमता। कटुक वचन मत बोल रे तो ही पीव मिलेंगे।